वाल्मीकि समाज है पूरा सड़कों पर है इस वक्त और कैंडल मार्च निकाली जा रही थी। तो अभी सीधी जानकारी मुझे से ले लेते कि आखिर उनके मन में किस तरह की जो आक्रोश है वो क्या भरा हुआ है। भाई साहब थोड़ा सा बताएंगे आज के बारे में कैंडल मार्च निकाला? आज जो कैंडल मार्च निकाला है अपनी बहन को इंसाफ दिलाने के लिए, हम उन बात से संतुष्ट नहीं है कि 25 लाख का मुआवजा, मकान या एक सरकारी नौकरी। हम चाहते हैं कि दोषियों को फांसी होनी चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये मुकदमा चलना चाहिए और जल्द से जल्द 30 दिन के भीतर फांसी होना अनिवार्य है, वरना ये होगा इस समाज का शोषण जैसे पहले समय से होता आ रहा है, आज भी होता रहेगा और आगे भी होता रहेगा। हम ये बिल्कुल कदाचित नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं इंसाफ, हमारी बहन को इंसाफ मिले, हमारी बहन को न्याय मिले और संपूर्ण तरीके से मिले, ये चाहते हैं। हर साल जैसे नए केस सामने आ जाते हैं इस तरह के, हर कई बार आके केस हो चुके हैं रेप केस, तो उस पर आप क्या कहेंगे? क्या सरकार ज़्यादातर जो रेप के बलात्कार के मामले आते हैं, मैं कहीं ना कहीं सोचता हूँ कि दलित वर्ग को सोच करके चिन्हित कर करके ये कांड किए जाते हैं। कभी भी स्वर्ण समाज में बड़ी जाते उच्चमन लोगों में आज तक हमने नहीं सुना कि इतने कांड हो रहे हैं। हमें जितना भी हमने देखा है, अभी आप रामपुर की घटना ले लीजिए, वहाँ पे भी एक बलात्कार हुआ है, और जैसे कि हाथरस में बलात्कार हुआ, एक दलित बेटी की, दलित कम्युनिटी की बेटी थी मनीषा वाल्मीकि, उसमें बलात्कार हुआ है। ताकि आज तक हमने नहीं सुना। ये लोग कहीं ना कहीं हम लोगों को चिन्हित कर करके हमारे लोगों को कहीं मूंछें रखने पे गोली मार दी जाती है, कहीं घोड़ी बैठने पे गोली मार दी जाती है। ऐसा हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। माताएं बहनों को, हमें हमारे सफाई कर्मी वर्गों को कहीं ना कहीं लील रहा है, और हम चाहते हैं कि इस देश की सरकार जागे, केंद्र सरकार जागे। तीनों जो आंख मूंदे बैठे हैं, जिनकी औलाद नहीं है, वो सत्ता में बैठे हैं। मैं चाहता हूँ कि अगर आपकी औलाद नहीं है तो औलाद इस दलित वर्ग की है, दलित कम्युनिटी की है, हमारे भाइयों की है, वंचितों की है, जागो, जागे देश की सरकार, मोदी जी जागो, योगी जी जागो। तो दर्शक और की जनता का आक्रोश आप देख रहे हैं। अभी जैसे कि सामने आता कि महिला के शव को रात को 2 बजे जला गया, जो मनीषा का जो शव था 2 बजे जला गया, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो सरकार है ये बहुत दिनों से अपनी तानाशाही कर रही है, लोगों के साथ में अत्याचार कर रही है। CAA आया, NRC आया, और इस देश में जो किसानों के विरोध में बिल आया। जब भी देश के लोगों के साथ अत्याचार होता है तो उसको भारत में जातीय मानसिकता से देखने की बीमारी है। आप देखेंगे कि जब निर्भया के साथ में कांड हुआ दिल्ली में, तो निर्भया का नाम ज्योति पांडे था। जब मीडिया ने उसके नाम को छुपाया जा सकता है, लेकिन जब हमारे इस शोषित समाज की, मूल निवासी समाज की बेटी के साथ जब कोई केस होता है तो उसको दलित की बेटी कहा जाता है, उसके नाम के पीछे वाल्मीकि लगा दिया गया है। ये जातिवाद है, क्योंकि मीडिया जब निर्भया की बात कर रही थी उसका नाम छुपा रही थी। मैं नाम बताना चाहता हूँ आज, क्योंकि जब हमारी बेटी के पीछे वाल्मीकि लगा के बताया जा रहा है, दलित कह के बताया जा रहा है, इसका मतलब ये है कि एक आदमी को एक दायरे में रखा जाए। हमारे समाज का नेता दलितों का नेता होता है, उनके समाज का नेता राष्ट्र का नेता होता है, तो हमारी बेटी देश की बेटी क्यों नहीं हो सकती? ये जो मानसिकता है ये इस देश को खोखला कर रही है, ये इस भारत देश के संविधान के विरोध में है। भारत देश का संविधान जाति प्रथा के खिलाफ है और भारत की नारियों के सम्मान के लिए समर्पित है, लेकिन उसके बावजूद भी एक बेटी को मारा जाता है, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी जाती है, उसकी जबान काटी जाती है, और मरने के बाद उसको जला दिया जाता है उसके परिवार के बिना। मैं हिंदुत्व की सरकार वाले लोगों से पूछना चाहता हूं, जो गाय का मूत्र पीते हैं, गाय का गोबर खाते हैं, वो उस बेटी को कैसे जला सकते हैं रात को, जब उनके हिंदू धर्म में ये कहा जाता है कि रात को शव नहीं जलाया जा सकता। मैं योगी जी से पूछना चाहता हूं, तुम्हारा कोई परिवार नहीं है क्या? तुमको भी रात को जलाया जाएगा? हम मोदी जी से पूछना चाहते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाला नरेंद्र मोदी क्या आज इस देश की बेटियों की इज्जत बचा पा रहा है? मैं हमारे समाज की तरफ से, हम आज इस देश में जातियों में नहीं बटे हैं। आज एक बेटी की इज्जत लूटी है, आज एक बेटी की जान गई है, इसलिए हम इस केस में, जो भी केस में जो दोषी हैं, जो अपराधी हैं, जो हत्यारे हैं, जो बलात्कारी हैं, उनकी मांग, उसको न्याय दिलाने की मांग के लिए इसकी बेटी को हम उनको फांसी की मांग करते हैं। और साथ में इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिनके बस में इस देश की व्यवस्था चलानी नहीं है, हम उनको इस्तीफा देने की मांग करते हैं कि उनके बस में नहीं है। मूल निवासी समाज के लोग भले झाड़ू लगाते हैं, लेकिन इस देश को, मूल निवासी समाज के लोग भले ही बिहार में रहते हैं, लेकिन वो इस देश के रेलवे को बजट में लाके दिखाते हैं। इस देश में एक अच्छा कानून बना करके मायावती ने दिखाया, अखिलेश ने दिखाया, मुलायम ने दिखाया, ये मूल निवासी समाज के नेताओं का हुनर है। लेकिन इन लोगों की वजह से इस देश में बर्बादी हो रही है। NRC CAA कहकर के हिंदू मुसलमान कहते हैं, हमारे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटी, OBC समाज
के लोगों के साथ अत्याचार होता है तो हमारे साथ न्याय नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से लेकर के तमाम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भारत के संविधान का अवहेलना हो रही है। हम इसका विरोध करते हैं। और जो हाथरस की जो घटना है ये सिर्फ एक अकेली घटना नहीं, ये मीडिया का षड्यंत्र है। हर रोज भारत में 3.5 लाख केस बलात्कार के होते हैं, एसिड अटैक के होते हैं, खुदकुशी के होते हैं, महिलाओं के साथ 3.5 लाख केस होते हैं हर साल में। उन केस की बात कौन नहीं करता है? ये सिर्फ हमारे समाज को एक मुद्दा सामने आ गया सोशल मीडिया की वजह से, लेकिन देश की कोई मीडिया 14 दिन से नहीं बोली। आज जब हमारी बेटी मर गई तो उसको दलित कह के बदनाम किया जाता है। आज वो देश की बेटी नहीं है। बस ये मुझे आज इस देश की जनता पर शर्मिंदगी है कि ऐसी निकम्मी मीडिया को, ऐसी निकम्मी सरकार को धिक्कार देना चाहिए। उन सांसद विधायकों को हम आज धिक्कार रहे हैं, हम उनका बहिष्कार करते हैं। उत्तराखंड की सरकार में बैठे हमारे जनप्रतिनिधि, इस देश की संसद में बैठे हमारे जनप्रतिनिधि, हम आज सामाजिक बहिष्कार करते हैं। और मैं अपने समाज से यह आह्वान करता हूं कि वो इसको समर्थन करेंगे। धन्यवाद।